बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम की एक ऐसी अजीम हस्ती के आखिरी लम्हात के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी पाक और मुकद्दस शख्सियत जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद अजीज रखते थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी दीन की खिदमत की, जिन्होंने उम्मत तक इल्म पहुंचाया और जिनकी जिंदगी हर मुसलमान औरत के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। जी हां दोस्तों, वो मुकद्दस हस्ती हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। दोस्तों, जब हम उनकी जिंदगी और उनके आखिरी लम्हात को सुनते हैं तो दिल भर आता है और आंखें नम हो जाती हैं। आइए आज हम आपको उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के आखिरी लम्हात का दर्दनाक लेकिन ईमान अफरोज वाक़या सुनाते हैं। प्यारे दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान मोहब्बत, एहतराम और रहमत का बहुत खूबसूरत रिश्ता था। एक दिन की बात है, मदीना मुनव्वरा में सहाबा की एक मजलिस सजी हुई थी। सहाबा इकराम बैठे हुए थे और दरमियान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। इसी दौरान एक सहाबी खड़े हुए। ये थे हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये हाल ही में इस्लाम लाए थे और उनके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वह जाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा कौन महबूब है। उन्होंने अदब के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में आपको सबसे ज्यादा कौन महबूब है। मजलिस खामोश हो गई। सबकी नजरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठ गईं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा। यह सुनकर सहाबा को मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। फिर हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों में सबसे ज्यादा कौन महबूब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके वालिद अबू बकर। दोस्तों, यह वाक़या सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं था, बल्कि इसमें सच्चाई, मोहब्बत और साफगोई का बहुत बड़ा सबक है। प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर बहुत नरम मिजाज और खुश अखलाक थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते तो घर का माहौल रहमत और सुकून से भर जाता। कभी मुस्कुराकर बातें करते, कभी दीन की बातें समझाते और कभी घर वालों के साथ खुशगवार अंदाज में वक्त गुजारते। यह वही घर था जहां से दीन का बहुत बड़ा इल्म उम्मत तक पहुंचा, क्योंकि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजारों हदीसें उम्मत तक पहुंचाईं। प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम की सबसे बड़ी आलिमा में से थीं। उन्होंने लगभग 2200 से ज्यादा हदीसें बयान कीं। बड़े बड़े सहाबा भी कभी किसी मसले में उलझ जाते तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते थे। उनका इल्म, उनकी समझ और उनकी फिक्र उम्मत के लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी। प्यारे दोस्तों, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो यह वक्त पूरी उम्मत के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन इसके बाद भी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लगभग 47 साल तक जिंदगी पाई। इस दौरान इस्लाम दूर दूर तक फैलता गया
नई नई ज़मीनें इस्लाम में दाखिल होती गईं और उम्मत को दीन की तालीम मिलती रही, और इन सब में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत बड़ा किरदार था। प्यारे दोस्तों, 58 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गईं। लोग उनकी इयादत के लिए आने लगे। जब कोई पूछता, उम्मुल मोमिनीन, तबीयत कैसी है, तो आप फरमाती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूं। लेकिन जब वफात का वक्त करीब आने लगा तो आपने बड़ी आजिज़ी के साथ कुछ अल्फाज फरमाए। आप फरमाने लगीं, काश मैं एक दरख्त होती जो सिर्फ अल्लाह की तस्बीह करता, काश मैं जमीन की एक घास होती जिसे कोई पहचानता भी नहीं, काश मैं मिट्टी का एक जर्रा होती। दोस्तों, यह अल्फाज सुनकर सहाबा रोने लगे। हालांकि आप उम्मुल मोमिनीन थीं, लेकिन फिर भी इतनी आजिज़ी और तवाजो, यही असल बंदगी है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी वसीयत में फरमाया, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दफन न किया जाए, बल्कि मुझे जन्नतुल बकी में दूसरी अजवाजे मुताहिरात के साथ दफन किया जाए, क्योंकि मैं अपने आप को उस मुकाम के लायक नहीं समझती। सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी बड़ी आजिज़ी। प्यारे दोस्तों, जब वफात का वक्त करीब आया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिलने के लिए आए। उन्होंने सलाम किया और कहा, उम्मुल मोमिनीन, खुशखबरी हो। आपने पूछा, किस चीज की खुशखबरी? उन्होंने कहा, आप जल्द ही अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलेंगी। और उन्होंने आपकी फजीलतें बयान करनी शुरू की। लेकिन यह सुनकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इन तारीफों को छोड़ दो। मेरी ख्वाहिश तो यह है कि मैं बिल्कुल गुमनाम होती और कोई मुझे याद भी ना करता। प्यारे दोस्तों, आखिरकार वह घड़ी आ गई। मंगल की रात, 17 रमजान 58 हिजरी, मदीना मुनव्वरा में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। पूरे मदीना में गम की लहर दौड़ गई। लोग अपने घरों से निकल आए। आपके जनाजे में इतनी बड़ी तादाद थी कि लोगों ने कहा, इतना बड़ा इज्तिमा हमने पहले कभी नहीं देखा। औरतों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। प्यारे दोस्तों, आपकी नमाज़े जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। फिर रात के वक्त आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। और इस तरह एक अजीम आलिमा, एक पाक दामन बीवी और उम्मत की मां इस दुनिया से रुखसत हो गई। प्यारे दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पूरी जिंदगी हमें बहुत बड़ा सबक देती है। सबक इल्म का, सबक हया का, सबक तवाजो और अल्लाह के डर का। अल्लाह ताला हमें भी सहाबा इकराम और उम्मुल मोमिनीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सदकाए जारिया की नियत से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।